गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। हमने पद परिचय शुरू किया था और पद परिचय के अंतर्गत हम विशेषण पढ़ रहे थे। विशेषण का आज हमारी लगभग ये लास्ट वीडियो आपके सामने मैं लेकर आया हूँ, तो ध्यान से पढ़िएगा। कल हमने यहाँ तक पढ़ा था कि हम परिमाणवाचक में क्या क्या गिनते हैं और परिमाणवाचक को किस तरह से पहचानते हैं। आज परिमाणवाचक और एक होता है संख्यावाचक, इन दोनों में हमेशा कन्फ्यूजन बना रहता है। आज एक बार मैं बता देता हूँ। जैसे कल हमने एक उदाहरण पढ़ा था, बहुत पानी और बहुत बालक। ठीक है, एक में तो है पानी और एक में है बालक, लेकिन दोनों के आगे बहुत लगा हुआ है और एक विशेषण है, एक इसमें संख्यावाचक है और एक इसमें कौन सा है, परिमाणवाचक है। ये बात ध्यान में रखना। लेकिन कौन सा परिमाणवाचक है और कौन सा संख्यावाचक, इसमें पहचानना आपको थोड़ा मुश्किल लगता होगा। ये ध्यान से देखिए, बहुत बालक, ये बालक हैं, इसको गिना जा सकता है। बहुत पानी, पानी को गिना नहीं जा सकता। जिसको नहीं गिना जा सकता उसको अगणनीय संज्ञा कहते हैं, जो आपने कभी नहीं पढ़ा होगा। एक होता है बालक जिसको गिना जा सकता है, ये गणनीय संज्ञा, जिसको काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं इंग्लिश में, शायद यही सही है। आगे बात करते हैं कि यदि, एक छोटी सी बात देखिए ध्यान से, कि यदि अगणनीय संज्ञाओं के साथ मात्रा सूचक शब्द न हो और अनिश्चितता सूचक शब्द जोड़ दिया जाए तो ऐसे विशेषण अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। उदाहरण के तौर पे ये देखिए, पानी क्या है, एक संज्ञा, इसके सामने क्या जोड़ दिया, अनिश्चितता सूचक शब्द जोड़ दिया। इसका मतलब है ये क्या हो गया भाई, परिमाणवाचक विशेषण हो गया। दूसरी ओर देखिए, बालक, ये गणनीय संज्ञा है और इसके सामने अनिश्चितता शब्द सूचक जोड़ दिया, इसका मतलब ये क्या है, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा ये। एक और उदाहरण देखिए, थोड़ा कपड़ा और थोड़े कपड़े। अब आप कहोगे सर इसमें तो कपड़ा है और इसमें कपड़े हैं, एक वचन और बहुवचन है, बस इसमें थोड़ा है और इसमें थोड़े है। लेकिन इन दोनों में ये ध्यान रखना, एक में तो अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण है और एक में अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। अब कैसे, ये देखिए, थोड़ा, क्योंकि यहाँ कपड़े का माप नहीं दिया गया, केवल क्या कहा गया है, थोड़ा, यहाँ पे कपड़े का माप नहीं दिया। अब थोड़े में तो भाई 1 मीटर भी हो सकता है, 2 मीटर भी हो सकता है, तो अनिश्चित परिमाणवाचक है। यहाँ देखिए थोड़े। अब एक बात ध्यान में रखिएगा, बहुवचन उसी का बनाया जा सकता है जो गिना जा सके, ये बात इंपॉर्टेंट है। और जो गिना जा सकता है उसका बहुवचन बनाया जा सकता है, और जिसका बहुवचन बनाया जा सकता है वो किस में आएगा, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में आएगा। अगला आपका विशेषण आता है संकेतवाचक विशेषण। संकेतवाचक विशेषण, जिसको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, सार्वनामिक विशेषण भी जिसे कहते हैं। जो सर्वनाम से बने होते हैं इसलिए इनको सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। ये एक दूसरे की तरफ इशारा करते हैं इसलिए इनको संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरण देखिए, यह पुस्तक मेरी है और यह मेरी पुस्तक है। दोनों में अलग अलग होंगे, लेकिन आप यहाँ पर कन्फ्यूज हो जाओगे। ये ध्यान से देखो, यह पुस्तक मेरी है, पुस्तक की ओर इशारा किया जा रहा है, संकेत किया जा रहा है, इसलिए संकेतवाचक विशेषण। लेकिन ये बात ध्यान में रखना, यह शब्द जो है, यह सर्वनाम होता है। अब ये सर्वनाम की तरह प्रयोग हो रहा है, इसलिए इसको सार्वनामिक विशेषण भी कहा जाता है। उदाहरण आगे देखिए, यदि जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग जिस संज्ञा के लिए हो रहा है और वह संज्ञा शब्द इन सर्वनामों के ठीक बाद लिखी है तो सर्वनाम शब्द सर्वनाम न होकर विशेषण बन जाएगा। उदाहरण देखिए, यह पुस्तक मेरी है, पुस्तक क्या है, इसमें संज्ञा, इसके तुरंत पहले क्या लिखा हुआ है, यह। तो यह जो है, वैसे तो ये सर्वनाम है, लेकिन यहाँ पर ये तुरंत संज्ञा से पहले लिखा हुआ है, इसलिए यहाँ पे सर्वनाम न होकर विशेषण बन जाएगा, और इसीलिए इसको सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। आगे देखिए, और सर्वनाम से बने होने के कारण इसको सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। और यदि सर्वनाम शब्द और संज्ञा एक दूसरे के पास न हो तो वह सर्वनाम में या निश्चित वाचक सर्वनाम में गिना जाएगा। और ये देखिए दूसरा, यह मेरी पुस्तक है। अब पुस्तक और यह, इन दोनों के बीच में क्या आ गया, मेरी आ गया, तो इसका मतलब ये पास नहीं हुए, दूर हो गए, तो यहाँ पर यह क्या है, सर्वनाम होगा। अब यहाँ पे पुस्तक जिसकी ओर इशारा किया जाता है वो सांकेतिक संज्ञा होती है। भाई ध्यान रखना, जिसकी ओर इशारा किया जाता है वो क्या होती है, सांकेतिक संज्ञा। अगला आपका है और आखिरी है विशेषण का प्रकार। वैसे तो आपने अभी तक विशेषण के 4 प्रकार पढ़े होंगे, लेकिन वास्तव में विशेषण के 5 प्रकार होते हैं, ये बात ध्यान में रखना। 5वां है आपका व्यक्तिवाचक विशेषण। सबसे पहले इसकी परिभाषा देखिए, इसकी 2 परिभाषाएं बनती हैं। संज्ञा शब्दों से जो विशेषण बनाए जाते हैं उन्हें व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। दूसरी इसकी डेफिनेशन है
कि यदि किसी संज्ञा शब्दों के साथ प्रत्यय जोड़ दिया जाए और उनके बाद बनने वाले शब्द किसी और संज्ञा की विशेषता बताएं तो ऐसे शब्दों को व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। अब आप कहोगे सर ये तो बहुत मुश्किल है, कैसे समझ में आएगा? उदाहरण देखिए, शब्द है बीकानेर, शब्द है जयपुर। क्या है? ये एक संज्ञा है, यानी कि एक नाउन है। इनके सामने प्रत्यय जोड़ दिया जाए, बीकानेर के सामने जोड़ दिया जाए बीकानेरी, तो ये एक क्या बन गया? बीकानेरी। ये एक शब्द विशेष, ये एक स्थान विशेष ना रहकर वहाँ की विशेषता बन गई। उदाहरण देखिए, बीकानेरी भुजिया आप सबने खाई होगी, तो बीकानेरी जो भुजिया है यहाँ पे भुजिया संज्ञा बन गई और बीकानेरी क्या बन गया? उसकी विशेषता बन गई। तो ये यहाँ पे क्या बन गया? व्यक्तिवाचक विशेषण बन गया। पहले बीकानेर क्या था? एक संज्ञा थी, लेकिन यहाँ पर ये संज्ञा न रहकर बीकानेरी में प्रत्यय जुड़कर ये क्या बन गया? एक विशेषण बन गया। तो ऐसे विशेषणों को क्या कहेंगे? व्यक्तिवाचक विशेषण। और भी आप उदाहरण लगा सकते हो, जैसे धर्म से धार्मिक बन जाएगा, धार्मिक लोग। अब लोगों की विशेषता क्या है कि वो कैसे हैं? धार्मिक। समाज से क्या बन जाएगा? सामाजिक। इसी तरह से इतिहास से क्या बन जाएगा? ऐतिहासिक। तो इस तरह के उदाहरण जो भी हैं वो सारे किस में शामिल किए जाएंगे? भारत से क्या बन जाएगा? भारतीय। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे इन सब पॉइंटों को। अब हम कल जो चर्चा करेंगे वो विशेषण की अवस्थाओं के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप पढ़िए इनको और नोटबुक में साफ साफ लिख लीजिए। मैंने रफली लिख रखा है, आप बिल्कुल अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर अपने नोट्स बनाइए और ध्यान से उनको पढ़िए। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।